जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूं कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तरह तरह की भ्रांति फैलाने का प्रयास हो रहा है। अलग अलग तरह के मैसेजेस देने का प्रयास हो रहा है। यूट्यूब चैनल्स उसको अलग अलग तरह से रीड कर रहे हैं, उसकी विश्लेषण और विवेचना कर रहे हैं। गोदी मीडिया अलग तरह से विवेचना कर रहा है। वैसे गोदी मीडिया में भी मैं देख रहा हूं, जब से हरियाणा जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस की प्रक्रिया शुरू हुई, गोदी मीडिया के भी रुख कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनके जो एंकर्स हैं वो भी कुछ बदले बदले नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है, पता चल गया है कि राजनीतिक धरातल पर जिस प्रकार का दुष्प्रचार उन्होंने किया था, इमेज बिल्डिंग की थी और राहुल गांधी की इमेज को खराब करने का प्रयास किया था, वो प्रयास अब सफल नहीं हो रहे हैं। जनता जो है अब समझ गई है, जनता अपने मुख्य मुद्दों पे वापस आ गई है और जनता बार बार ये संकेत दे रही है सत्ताधीशों को, चाहे वो कोई सत्ताधीश हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस का हो या टीएमसी का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो ये संदेश दे रही है कि अकड़ मत दिखाओ। लोकतंत्र के अंदर जनता ही सर्वोपरि है और उसकी बात पे ध्यान देना किसी भी सरकार का काम है। जो नहीं करेगी उसको जनता दंड देगी। न्यायालय हो, गवर्नमेंट मशीनरी हो, लेकिन अंत में जो निर्णय है लोकतंत्र के अंदर वो जनता के हाथ में है। और जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर हलचल दिखाई पड़ी और जिस प्रकार से हम लोगों ने नोट किया या सभी ने नोट किया, जो जर्नलिस्ट गए उन्होंने भी किया, और जनता इतनी मुखर होके उन्होंने अपने बातें कही। वैसे भी हरियाणा वाले मुंह खोल के और दिल खोल के बात करने वाले हैं, वो डरते वरते तो किसी से है नहीं। मैं भी हरियाणा में रहता हूं और उन्होंने बता दिया कि ये जो अहंकार है और ये जनता के साथ जो दुर्व्यवहार है, इसको हम सहन नहीं करेंगे। और वो 8 तारीख है, 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद पता चलेगा कि जो जर्नलिस्टों का अपना अनुमान था और जनता का जो मत था वो परिलक्षित हो रहा है या उसमें कुछ हेरफेर हो रही। लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत विचार है, जो मेरा विश्लेषण है, जो मैंने लोगों से बात की है, जमीनी धरातल पे बात की है, मैंने भक्तों के भी बॉडी लैंग्वेज को देखा है, इंडिया गठबंधन के भी लोगों की बॉडी लैंग्वेज को देखा है, उनके एग्रेसिवनेस को देखा है, उनके पॉइंट्स के कवरेज को देखा है, जनता के भीड़ के रूप में किसी भी नेता को सुनने को देखा है, जिन मुद्दों पे चर्चा हुई उसको भी देखा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना विचार है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन मुझे 99.9% चांस है कि वो सही होगा। वो है कि 8 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो 12-1 बजे तक पता चल जाएगा कि कांग्रेस क्लीन स्वीप कर रही है हरियाणा के अंदर। आम आदमी पार्टी हो या जजपा हो या बीएसपी हो या चंद्रशेखर आजाद हो या कोई भी हो, ये बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल वालों को हो सकता है 6-7% वोट मिल जाए, लेकिन बाकी जजपा या आम आदमी पार्टी को कोई बड़ा वोट मिलने की और ज्यादातर लोगों की इसमें जमानत जब्त होने की संभावना है। और दुष्यंत चौटाला जो पिछली बार 10 सीटें जीत के आए थे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, जनता के मतों से धोखा करके इस बार उनकी स्थिति बहुत खराब है, अपना भी इलेक्शन हार सकते हैं। बल्कि हो सकता है कि जमानत बचा लें तो बचा लें, लेकिन वो भी जमानत जब्त होने की संभावना उनकी है। लेकिन जो एक विश्लेषण बहुत ज्यादा हो रहा है, जो हर स्तर पे हो रहा है, वो ये हो रहा है कि इतनी सूचनाओं के बावजूद, और जबकि आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा के अंदर और नायब सिंह सैनी साहब अभी तो मुख्यमंत्री हैं, अभी तो उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया है। जब वो नई सरकार बनेगी, नए मुख्यमंत्री आएंगे, ये त्यागपत्र देंगे, नया मुख्यमंत्री शपथ लेगा, तब एक नई सरकार बनेगी। लेकिन आज तो सैनी साहब हैं और सरकारी मशीनरी उनके अंडर में है, उनको रिपोर्ट कर रही है और उनके संपर्क सूत्रों को भी पता है कि वास्तविक धरातल की स्थिति क्या है। जो केंद्र सरकार है, जो गृह मंत्रालय है अमित शाह जी का, माननीय अमित शाह जी का, उन्हें भी पता है कि हरियाणा की स्थिति क्या है।
अगर हम लोगों को पता है तो गुप्तचर विभाग को तो पता ही होगा, होम मिनिस्ट्री को तो पता ही होगा और मुख्यमंत्री को तो पता ही होगा। लेकिन इसके बावजूद जो नायब सिंह सैनी साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो अनिल विज साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो खट्टर साहब के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे वो एक प्रकार का मतिभ्रम क्रिएट कर रहे हैं जनता के बीच में, जिससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो रहा है कि है वो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग। जैसे नायब सिंह सैनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इलेक्शन के कंडक्ट होने के बाद, और उन्होंने ये कहा कि सारी व्यवस्था कर ली गई है और सरकार हमारी बनने वाली। अच्छा, सारी व्यवस्था कर ली गई है, अब इसका इंटरप्रिटेशन क्या है? कुछ लोग इसे इस प्रकार से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि सारी व्यवस्था कर ली है, इसका माने हेर पे। भाई डर तो लगता ही है, दूध का चला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। क्योंकि एमपी के अंदर जैसे आपने देखा, सबका विचार था एक तरफा है चुनाव, लेकिन बीजेपी जीत गई। और जो खुद विधायक जो हमेशा 3-4 हजार वोट से जीतते थे, जब वो 50,000 वोट से जीते, उन्हें खुद ही आश्चर्य हुआ कि मैं कैसे जीत गया, जबकि उनके हारने की संभावना थी। तो उस भावना को या तो प्रबल करने के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा, या जनता को और पत्रकारों को भ्रमित करने के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जिससे नैरेटिव जो है चेंज हो जाए और इस पे सारा नैरेटिव चला जाए और सारा डिस्कशन इस बात पे हो जाए कि क्या कुछ चुनाव रिजल्ट में हेराफेरी हो सकती है। क्या जी अनिल साहब भी कह रहे हैं कि साहब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरे कोठी पे आप लोगों को चाय भी पिलाऊंगा और खाना भी खिलाऊंगा। यही नायब सिंह सैनी साहब भी कह रहे हैं कि मैं चाय पिलाऊंगा, खाना खिलाऊंगा, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन असली मुद्दा तो यह है कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना है, जिस प्रकार की स्थिति है, और जो शाम 12-1 बजे तक पता चल जाएगी 8 तारीख को। तो लीडर अपोजिशन आपको डिसाइड करना है भारतीय जनता पार्टी वाले कि अगर अनिल विज जीते, अगर नायब सिंह सैनी जीते, तो लीडर अपोजिशन कौन बनेगा, ये आपको निर्णय लेना है। चीफ मिनिस्टर तो भारतीय जनता पार्टी का बने, इसकी कोई संभावना मुझे तो नहीं दिखाई पड़ती। अगर मैं गलत से दूंगा तो कल माफी मांग लूंगा, 8 तारीख को शाम को माफी मांग लूंगा आप लोगों से। माफी मांगने में क्या परेशानी है? मेरी गणना थी, अब जैसे बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट ने पार्लियामेंट इलेक्शन में गणना की थी, और मैं तो सेफोलॉजी का आदमी भी नहीं हूं, मैं तो केवल विश्लेषण अपना करता हूं। उससे मुझे लग रहा है कांग्रेस का क्लीन स्वीप है। लेकिन ये सैनी साहब ने कहा क्यों? ये अनिल विज साहब ने कहा। अनिल विज साहब ने तो इसलिए कहा इलेक्शन के पहले कि वो अंबाला कैंट के वोटर्स को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप एक चीफ मिनिस्टर को चुन रहे हैं, और जो वहां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जो मुख्य टक्कर दे रही हैं, और कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो हैं लड़ाई में या तीसरे नंबर पे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनके पिता कांग्रेस के टिकट पे पड़ोसी सीट से लड़ रहे हैं, वो मानी बात है कांग्रेस का समर्थन उन्हें प्राप्त है और हुड्डा जी का उन्हें समर्थन प्राप्त है। वो कड़ी टक्कर दे रही हैं और 99% चांस है कि अनिल विज इलेक्शन हार जाएं। तो अपनी सीट को बचाने के लिए अनिल विज ने ये अपने देश प्रदेश अपने क्षेत्र की जनता को ये मैसेज देने के लिए कि यू आर इलेक्टिंग ए चीफ मिनिस्टर, इफ यू आर इलेक्टिंग हर, यू आर इलेक्टिंग एमएलए, इफ यू आर इलेक्टिंग मी, यू आर इलेक्टिंग ए चीफ मिनिस्टर। और लोगों को होता है कि भाई अगर चीफ मिनिस्टर बनने की, लेकिन जनता को पता है चीफ मिनिस्टर तो बनना नहीं, बनना तो लीडर ऑपोजिशन बनना है। तो ये अनिल विज साहब का मेरे ख्याल से ये एनालिसिस है मेरा कि उन्होंने इसलिए स्टेटमेंट दिया जिससे उनका चुनाव वो जीत जाए। एक एमएलए तो बन ही जाए, बाकी मंत्री और लीडर ऑपोजिशन बने न बने। और नायब सिंह सैनी साहब ने इसलिए कहा, जो मेरा इंटरप्रिटेशन कहता है, मेरा विश्लेषण कहता है, उन्होंने इसलिए कहा है कि जब कल काउंटिंग हो तो ऐसा ना हो, क्योंकि अभी तक जो साइकोलॉजिकल बेस बना है उसके अनुसार ये सबके पास ये मैसेज चला गया है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो प्रशासन भी आज की तारीख में मानी बात है कांग्रेस के साथ देगा, उनके साथ हेरफेर नहीं करेगा। ये नहीं करेगा इसलिए कि कल अगर कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर बना और पता चला किसी डीएम ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने की कोशिश की तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आती हुई सरकार से दुश्मनी ले, जाती हुई सरकार के साथ तो जो होना था कर लिया, उन्होंने मस्ती कर ली, अब आगे की सरकार को देखना है। वो अगर तो एक तो भारतीय जनता पार्टी के सैनी साहब ये मैसेज देना चाह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई हम आ रहे हैं सरकार में, हमारे कॉन्फिडेंस को देखो और जितनी मदद हमारी कर सकते हो करो, कांग्रेस की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चक्कर में पड़े तो पर। ये एक मैसेजिंग हो रही है। अच्छा, दूसरी मैसेजिंग करना चाह रहे हैं नायब सिंह सैनी साहब, मेरे हिसाब से सही है गलत मुझे नहीं पता, वो अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको, जो काउंटिंग एजेंट्स हैं उनको मैसेज दे रहे हैं
क्योंकि मानी बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिन्होंने 10 साल दिया है, निरंकुशता की है, दादागिरी की है और बाकी लोगों का अपमान किया है, सीनियर सिटीजन का अपमान किया है, वो अब परेशान तो हैं कि सत्ता बदलेगी तो क्या होगा। तो कहीं ऐसा ना हो वो काउंटिंग स्टेशन ही पे ना जाए, भारतीय जनता पार्टी के काउंटिंग एजेंट जो है नदारद हो जाएं और केवल कांग्रेस के वहां पे काउंटिंग एजेंट्स रहें और उसके बाद प्रतिरोध करने की स्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी ना हो। क्योंकि अगर यही खबर पहले एग्जिट पोल के पहले आ गई होती कि बीजेपी की यह हालत होने वाली है, तो पोलिंग के टाइम पे उनके एजेंट्स गायब हो जाते। भाई लोगों की तो ये होता है जो सरकार आने वाली है उसके गुड बुक्स में रहना है, जो सरकार जाने वाली है और जो दबंग लोग होते हैं क्षेत्र के उनको तो थानों से और मिनिस्टर से वैसे भी अपने संबंध सुधारने होते हैं, तो वो जीतने वालों के साथ होते हैं। कल देखिएगा बहुत सारे लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेंगे 8 तारीख की शाम को। तो मेरे ख्याल से नायब सिंह सैनी साहब एक मैसेज अपने काउंटिंग एजेंट्स को देने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप काउंटिंग में जाएं तो पूरे विश्वास से जाएं और 12 बजे के बाद लगे कि हम लोग 50-60 हजार से बैक कर रहे हैं और कोई वोट नहीं मिल रहा है तो आप वॉकआउट करें, लेकिन जाएं काउंटिंग स्टेशन पे जरूर, और वहां जाके ऐसा ना हो कि हमारी तरफ से लोग गायब हो जाए। मुझे ऐसा लगता है कि स्टेटमेंट केवल अपने एजेंट्स को और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये बताने के लिए हो रहा है कि अभी आप कांग्रेस वालों का समर्थन करना ये सोच के बस शुरू कर दीजिए कि उनकी सत्ता आने वाली है। अभी मैं सत्ता में हूं, मेरा साथ, मैं अपने लिए, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मैं नायब सिंह सैनी साहब के लिए कह रहा हूं, इसलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ बने रहना ही आपके लिए श्रेयस्कर होगा, क्योंकि हमने हेरा फेरी कर ली है और हेरा फेरी करवा फिर हम आपको देख लेंगे, जबकि हेरा फेरी मेरे ख्याल से कुछ नहीं हुई है और कल कांग्रेस की सरकार आराम से बनेगी। 8 तारीख को आपको पता चल जाएगा। अगर मैं गलत से दूंगा तो माफी मांगूंगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो मैं कह रहा हूं सही है। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।